हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं केपी और केसी के बीच में रिलेशन। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। तो केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा इस वीडियो में हम समझेंगे। आइए समझते हैं। हम्म, तो केपी और केसी के बीच में रिलेशन समझने के लिए हमको एक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन चाहिए। तो यहाँ एक रिएक्शन आपके सामने दिख रही है जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसमें अगर हमको केसी की वैल्यू निकालनी हो तो आप जानते हैं कि के जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब सी है कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा तो हम लिखेंगे के सी इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ आप जो स्मॉल लेटर्स में ए, बी और सी, डी देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली मोलर कोएफिशिएंट्स है, नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के, जिनको उनकी घातों के आधार पर लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने केसी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, केसी कैसे लिखेंगे, उसके बारे में बताया। इसी तरह से एक लॉ यहाँ पे काम करता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसका जो रेट है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन चलेगी उसका जो रेट रहेगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा और वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर का ध्यान रखना है। देखिए, कंसंट्रेशन डिफर हो जाएगा, चल जाएगा, प्रेशर डिफर हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर अगर डिफर हो जाएगा तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी। इसलिए रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में काम कर पाएगी रिएक्शन। ठीक है। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं और अगर हम बात कर रहे हैं केपी की, केपी 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 का मतलब है, के का मतलब इक्विलिब्रियम, पी का मतलब पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है तो ये ना लिक्विड में काम आएगा ना सॉलिड में काम आएगा। पार्शियल प्रेशर हमेशा गैस का होता है। मतलब हम रिएक्शन की बात करेंगे जो कि गैसियस कंडीशन में हो, वहीं पर हम केपी और केसी के बारे में बता पाएंगे। अगर गैस नहीं है तो हम वहाँ पे केपी नहीं निकाल पाएंगे, वहाँ सिर्फ केसी काम करेगा। तो केपी और केसी को बताने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन होनी चाहिए वो गैसियस रिएक्शन होनी चाहिए, और वहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन काम करेगा जहाँ की टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो देखिए, ये हमने जो रिएक्शन ली हुई है इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स गैसेस हैं। अब इसके थ्रू हम केपी निकाल पाएंगे। तो जैसा केसी है ठीक उसी तरह केपी है, लेकिन केपी में पी यानी पार्शियल प्रेशर मौजूद होता है। इसलिए रिएक्शन को जब हम देखते हैं, यहाँ पे भी सबसे पहले कंसंट्रेशन आएगी प्रोडक्ट की, उसके बाद आएगी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर रहेगा। प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो केपी की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हो, पी सी टू द पावर सी, पी डी टू द पावर डी, पी ए टू द पावर ए, पी बी टू द पावर बी। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब आप जानते हैं जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, आइडियल गैसेस की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में इक्वेशन आती है कौन सी? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। इस पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को जब आप सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे एन बाई पी इक्वल्स टू पी बाई आर टी। यहाँ पे ये जो एन बाई वी है ये क्या है? बेसिकली ये है कंसंट्रेशन। वहाँ इक्वेशन में आप लिखते भी हो सी आर टी, जब आप लिखते हो कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी और वॉल्यूम को लेके जाते हो एन बाई डिवाइड बाई वी करते हो तो सी लिख देते हो सी आर टी। तो बस ये कंसंट्रेशन के इक्वल है। मतलब कंसंट्रेशन इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं?
P बाय आर टी। अब यहाँ से हमारा रिलेशन पे काम शुरू हो गया। केपी और केसी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, वो अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, समझिए। तो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो गया, P बाय आर टी। कंसंट्रेशन कहाँ से आया, N बाई वी से। N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, V क्या है, वॉल्यूम है। ओके, तब अब हमने केसी वाला जो हमारा पार्ट था, मतलब ये वाला जो पार्ट था, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में। वैल्यू किसके टर्म्स में पुट कर दी, प्रेशर के टर्म्स में पुट कर दी। क्या वैल्यू हो जाएगी, पी सी डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर सी। ये सी की वैल्यू होगी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी डी डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर डी। ये सब कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। वैसे ही पी ए डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर ए, पी बी डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर बी। यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें कैपिटल डी रहेगा प्रोडक्ट का। ओके, वैसे ये कैपिटल सी रहेगा प्रोडक्ट का, बाकी नीचे तो सही है। तो ये इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, के सी में हमने वैल्यूज पुट कर दी के पी के लिए। अब आगे देखिए क्या होगा, आगे इसको और सॉल्व कर देते हैं। इसमें से आर टी कॉमन निकाल लेते हैं। आर टी कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा क्या, पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए, पी बी की पावर पी। बच जाएगा 1 बाय आर टी की पावर सी प्लस डी। अब ये आर टी और ये आर टी कॉमन जब निकलेंगे तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी। डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम उसी तरह होगा, पी 1 बाय आर टी टू द पावर ए प्लस बी। तो ये जो है इस तरह से इक्वेशन बन गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो के सी इज इक्वल टू हो जाएगा के पी। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम रख सकते हैं के पी, जो कि यहाँ पे अब दिखाई दे रही है, के पी इक्वल टू। तो ये हमने यहाँ पे सीधे के पी रख दिया। अब 1 बाय आर टी को कॉमन ले लिया है। 1 बाय आर टी को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाय आर टी का क्या हो जाएगा, उनकी जो घातें हैं, उनकी जो पावर हैं, वो आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, आपस में घट जाएगी। तो सी डी माइनस ए बी हो जाएगा। तो के सी इक्वल्स टू के पी इंटू 1 बाई आर टी सी डी माइनस ए बी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी के सी इक्वल्स टू के पी 1 बाई आर टी टू दी पावर डेल एन। इसको हम लिख सकते हैं डेल एन। डेल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स। अब वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो उसको हमने डेल एन के टर्म्स में लिख दिया। तो हमारी इक्वेशन हो गई के पी इक्वल्स टू के सी आर टी टू द पावर डेल एन। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे अगर यदि डेल एन की वैल्यू 0 हो, कैसे होगी 0, अब डेल एन इक्वल्स टू क्या हो गया, सी डी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। यदि डेल एन की इक्वल्स टू इसके अकॉर्डिंग 0 हो गई तो आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर किसी की पावर 0 है इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 हो गई। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब के पी इज इक्वल्स टू, यानी डेल एन की वैल्यू अगर 0 हो गई तो के पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के सी। तो ये रिलेशन हमारा प्राप्त हो गया के पी और के सी से। के पी और के सी के बीच में रिलेशन ये मिल गया हमको। ठीक है, इस रिलेशन को एक और तरीके से समझा जा सकता है। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक और अगला तरीका है जिसके माध्यम से हम इस रिलेशन को समझ सकते हैं। कैसे, देखिए, रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी, सेम रिएक्शन हमने ले लिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम वाली। और अब इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है गैसियस फेज में है, मतलब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे गैस हैं। तो अब इस रिएक्शन में अब आप देखें के सी के लिए फिर हम वैल्यू निकालेंगे। तो के सी निकालना आप जान गए हैं तो आप आराम से निकाल लोगे।
Kp की वैल्यू भी आप निकाल लोगे, ठीक है। अब फिर से हम अपना अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो P इक्वल्स टू N/V RT हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू CRT, N/V का मतलब C का मतलब कंसंट्रेशन, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे P इक्वल्स टू CRT। अब थोड़ा ध्यान से इसको देखना है आपको। अब हम लगा रहे हैं Kp, अभी हम इसके पहले हम निकाल रहे थे Kc, अब हम निकाल रहे हैं Kp, ठीक है। तो Kp के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, C। सबसे पहले कंसंट्रेशन के टर्म्स में देखेंगे अब हम, C RT टू द पावर C D RT टू द पावर D डिवाइडेड बाय CA RT टू द पावर A CB RT टू द पावर B, यानी CRT के टर्म्स में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को ले लिया। अब ये इनको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आपको सारे जो नीचे दिख रहे हैं ना, ये स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली ये कैपिटल लेटर्स है, मतलब ये प्रोडक्ट हैं, और नीचे वाले जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगले स्टेप में आप देखिए Kp इक्वल्स टू कंसंट्रेशन वाला C है, ये प्रोडक्ट वाला C है नीचे, और ये ऊपर उसके मोल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको जब हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमने क्या किया, जो RT है जो कॉमन है वो निकाल लिया। तो RT कॉमन निकाल लिया तो ये रिएक्शन हो गई, ऊपर के लिए हो गया RT टू द पावर C प्लस डी, और नीचे के लिए हो गया RT टू द पावर A प्लस बी। अब आपको ये चीज़ कुछ फेमिलियर लग सकती है, किससे रिलेटेड लग सकती है, Kc से रिलेटेड लग सकती है। तो यहाँ पे Kc की वैल्यू लिख सकते हैं हम इसकी जगह। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर C प्लस डी माइनस A प्लस बी। अब फिर से ये क्या है, C प्लस डी माइनस A प्लस बी, ये डेल n है, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। डेल n यानी नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम लिख सकते हैं Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल n, ठीक है। अब ये RT टू द पावर ये कहाँ से आया, इसको सॉल्व करने के बाद आया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब फिर से अगर डेल n की वैल्यू 0 हो जाए, अगर डेल n की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, Kp, अगर डेल n की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल्स टू Kc। इसके पहले वाले में हमने क्या बताया था, Kc इज इक्वल्स टू Kp, यहाँ हमने क्या बताया, Kp इज इक्वल, ये एक रिलेशन है। मतलब आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप दोनों लिख सकते हैं, आपने एक भी लिख दिया तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करिएगा दोनों लिखने की, दोनों ईजी हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये जो PV इक्वल्स टू NRT की टर्म है यहाँ रखना है। वहाँ हम क्या करते थे, PV इक्वल्स टू NRT करके N/V लेके और कंसंट्रेशन लेते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, PV इक्वल्स टू NRT लेके P की वैल्यू लेते हैं, और वो P की वैल्यू फिर हम पुट कर देते हैं आगे कंसंट्रेशन की टर्म्स में। तो यदि n की वैल्यू, डेल n की वैल्यू 0 हो, तब Kp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये हमारा रिलेशन रहेगा Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल n। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अब अलग अलग रिएक्शंस लेते हैं, जहाँ पे डेल n की वैल्यू 0 हो, जहाँ डेल n की वैल्यू पॉजिटिव हो, जहाँ डेल एन की वैल्यू नेगेटिव हो, तब Kp और Kc किस तरह से रिलेशन शो करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डेल n क्या है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। तो पहली रिएक्शन अगर हम देखें कि अगर यदि डेल n की वैल्यू 0 हो, तो डेल n की वैल्यू 0 कहाँ होगी, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो, दोनों इक्वल हो। जैसे
एक है हमारी रिएक्शन है H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम 2HI। अब यहाँ अगर डेल एन की वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? अब यहाँ आप देखो H2 कितने हैं 1 है, I2 कितने हैं 1 है, यानी आयोडीन एक है और हाइड्रोजन एक है। 1 + 1 हो गया 2। कितने HI बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। अब हमने डेल एन का फॉर्मूला लगाया ये वाला, ठीक है, यानी 2 - 2, तो डेल एन की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो जब डेल एन की वैल्यू हो गई 0 तो उस हिसाब से जो रिलेशन है वो क्या रहा? सिंपल। उस हिसाब से रिलेशन रहा Kp = Kc। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे यहाँ डेल एन की वैल्यू क्या रख दी? 0 रख दी। तो जब 0 वैल्यू हो गई इसका मतलब RT हो गया 1। किसी की भी अगर पावर 0 है इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब तो 1 हो गई तो ऑब्वियस सी बात है Kp = Kc हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन जहाँ पे कि डेल एन की वैल्यू 0 है। अब सेकेंड रिएक्शन देखते हैं जहाँ डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव हो। डेल एन की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी? डेल एन की वैल्यू तब पॉजिटिव आएगी जबकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या हो? जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो पॉजिटिव आएगा, है ना। क्योंकि पहले प्रोडक्ट है फिर रिएक्टेंट है। यहाँ देखिए आप, पहले प्रोडक्ट के मोल्स हैं फिर रिएक्टेंट के मोल्स हैं। तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। कैसे आएगी देखिए इस रिएक्शन को, PCl5 PCl3 और Cl2 बन रहा है, ठीक है। तो अब ये PCl3 है, PCl3 और Cl2 बन रहा है। तब इस रिएक्शन में आप देखें इस रिएक्टेंट कितने हैं? 1, प्रोडक्ट कितने हैं? 2, ठीक है। 1 PCl3 है और 1 Cl2 है, मतलब 2। रिएक्टेंट कितने हैं? 1 है। अब इसका जब हम डेल एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तब डेल एन इक्वल्स टू हो जाएगा +1, 2 - 1 इक्वल्स टू +1। तो यानी डेल एन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब इस सिचुएशन में जब डेल एन पॉजिटिव है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, डेल एन जब पॉजिटिव है तो आर टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और जब आर टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो इस पूरे की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जब सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो वो वैल्यू जो केसी की वैल्यू है ऑब्वियस सी बात है उससे ज़्यादा होगी। तब यहाँ हम बोलेंगे Kp इज ग्रेटर देन Kc, यानी Kp की वैल्यू हमेशा Kc से ज़्यादा होगी। तो जब भी डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो Kp इज ग्रेटर देन Kc रहेगा। चलिए अब अगली रिएक्शन देखते हैं जिसमें डेल एन नेगेटिव हो। अब ऐसी कोई रिएक्शन आप इमेजिन करें जिसमें डेल एन नेगेटिव आता हो। कौन सी रिएक्शन में डेल एन नेगेटिव आएगा? राइट, उस रिएक्शन में डेल एन नेगेटिव आएगा जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो और प्रोडक्ट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हो, वहाँ डेल एन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो आइए देखते हैं कौन सी रिएक्शन ले सकते हैं। तो एक रिएक्शन है, अच्छा यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये सारी रिएक्शन गैसियस स्टेज में होगी। अगर ये सॉलिड या लिक्विड होगी तब हम Kp, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब हम Kp नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हमको Kp निकालना है तो सारी रिएक्शंस क्या होंगी? गैसियस स्टेज में होगी। तो हमने जितनी भी रिएक्शंस बात की, चाहे वो H2 वाली बात की, चाहे वो PCl5 वाली बात की, या जो अब बात करने वाले हैं रिएक्शन SO2 + O2 = 2SO3, तो ये भी रिएक्शन जो है गैसियस स्टेज में होगी। तो अब देख लेते हैं जहाँ डेल एन की वैल्यू नेगेटिव हो, ऐसी रिएक्शन हमने देखी कि 2SO2 + O2 बना रहे हैं 2SO3। तो देखिए आप रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ जी बैलेंस्ड है।
अब इसमें देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 3 है। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 है। यानी मोल्स कितने हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, 2 है। अब जब हम डेल एन की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 3 करेंगे। 2 माइनस 3 करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। -1 आया यानी डेल एन नेगेटिव हो गया। अब डेल एन नेगेटिव आप इमेजिन करें कि डेल एन की वैल्यू जो है नेगेटिव है, यहाँ वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब जब वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आएगी तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो केपी की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो रिलेशन क्या आएगा, केपी इज लेस देन केसी। रिलेशन क्या आ जाएगा, केपी इज लेस देन केसी। तो इस तरह से आप केपी और केसी के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।